मतलब कि मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ, वो भी बाबा साहब को मानते पूरा हैं। देश मानता है। हाँ, पूरा देश मानता है। पूरा देश गुलाम है बाबा साहब। जी जी जी, हाँ जी। क्या नाम है साहब? अविनाश कुमार। है जी अविनाश कुमार। अविनाश भाई, 2024 का चुनाव नजदीक है, जी। कैसे देखते हो? देख रहे हैं कि कोई नई पार्टी आए इस बार, प्रधानमंत्री बने, कोई अच्छा हो जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके, कोई अच्छे काम हो सके, खास करके एजुकेशन के ऊपर बात हो सके, क्योंकि आजकल की पॉलिटिकल है जो पार्टियां हैं वो केवल धर्म के ऊपर ही डिपेंड करती है। जी, तो भाजपा धर्म के ऊपर वोट कर रही है अभी, बिल्कुल जी। कैसे कर रही है आप बताओ? एक दूसरे को लड़ा देते हैं, हिंदू हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई हो रही है, केवल मंदिर के ऊपर ही बस उनका मेन उद्देश्य है मंदिर बनवाना। अभी मंदिर ठीक का है, 22 जनवरी को उद्घाटन होना है ना भैया। जी, अब मंदिर से तो कुछ नहीं होगा ना, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्योंकि आजकल जमाना है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? जब नई नई यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है, और उनमें अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी, उनमें अच्छी अच्छी टेक्निक यूज की जाएंगी, तभी तो आगे बढ़ेगा देश। यानी मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा, उससे तो भिखारी बनेंगे जी। बिल्कुल, अब भिखारी अगर बनाने हैं, ठीक है, और देश की जीडीपी अगर डाउन करनी है तो मंदिर मस्जिद बनाइए, इससे अलग कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि गठबंधन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के अंदर दम है तो खुद लड़े, ठीक है, गठबंधन में ना जाए। जी, तो भाजपा रुकेगी गठबंधन से? भाजपा तो नहीं रुक पा रही है ना, भाजपा तो गठबंधन से रुकेगी। देखो, भाजपा से ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है आज के टाइम में, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर हमें भाजपा को भारत से ख़त्म करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, ठीक है। अब आप केरल को देख लीजिए, केरल के अंदर 97% साक्षरता है, ठीक है, और उसी के बदौलत आज भी भाजपा वहाँ पे अपना जो है एक भी कैंडिडेट नहीं निकाल पाई। तो 2024 में दलित समाज किसके साथ जाएगा? आजाद समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी? बीएसपी। बीएसपी जी। यार, एक तरफ चंद्रशेखर, नहीं, चंद्रशेखर को क्यों नहीं भाई? युवाओं में तो ट्रेंड है, वैसे भी ट्रेंड है, और उसकी ऐसी पहचान है चंद्रशेखर की कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे सहारनपुर से है। वो बात बिल्कुल सही है सर कि चंद्रशेखर काम कर रहा है, लेकिन वो अभी उस योग्य नहीं है कि उसे हम ठा के चोटी पर बिठा सकें, ठीक है जी। उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसने क्या काम किया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, बिल्कुल जी। है भाई, बहुजन समाज पार्टी ने काम जी, किया है। जी। कैसे किया है, चलो बताओ। बहुजन समाज पार्टी का अगर काम देखा जाए तो धरातल पे ही देखने में को मिलेगा। हमें हवाबाजी नहीं की बहुजन समाज पार्टी ने, हमें बचपन से देखते आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो भी बाकायदा ट्रांसफार्मर से लेके गली सड़क जो भी बना, सब बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं। मान लो हमारे पहले एमएलए साहब थे जो पुराने, उन्होंने बहुत कुछ दिया, ऐसी बात धर्म नहीं सिंह है। सैनी जी ने। जी जी, धर्म सिंह सैनी जी, हाँ। और हमारे यहाँ एमएलसी थे डॉक्टर मेघराज रावरे, इन्होंने बहुत सहयोग किया जी। शिक्षा के आधार पर भी मान लो हमारा तो कोई स्कूल है नहीं यहाँ पर्सनल, और अटैच स्कूल पढ़ते हैं गाँव में, वहाँ भी अब पानी की समस्या थी, अब पानी की समस्या भी वैसे हो गया समाधान। हाँ, तो धरातल पे बहुजन समाज पार्टी ने विकास कार्य किया। जी जी जी, बताऊँ जी। देखो, चंद्रशेखर को हम गलत नहीं कह सकते, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी है, सारी पार्टी अच्छी हैं। चंद्रशेखर का जो बात की जाए तो भी एक विचारधारा है जो इन्होंने, मतलब कि मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ, वो भी बाबा साहब को मानते हैं। पूरा देश मानता है। हाँ, पूरा देश मानता है, पूरा देश गुलाम है बाबा साहब। जी जी जी, हाँ जी। और भाई चंद्रशेखर की बात रही, वो हमेशा समाज के सहयोग में खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। बेशक ये तो पब्लिक ही कर सकती है कि भाई इसको कहाँ बैठाना, कहाँ नहीं, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बना। मेरी 1-2 वोट से या भाई की वोट से तो कुछ होने वाला है नहीं। ये मान लो जब वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी है, देश के लिए ही कर रहे हैं, वो युवाओं की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, अपने समाज की बातें जी जी जी, हाँ, समाज को आगे बढ़ाने का एक तरफ मायावती चुप रहती है तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर, जहाँ पर भी दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जिनका भी उत्पीड़न होता है, सबसे पहले आंदोलन करते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, हम लोग भी देखते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई उनकी। लेकिन ये चीज़ है कि जहाँ पर भी जनता उत्पीड़न होगी वहाँ पर चंद्रशेखर मिलता है। तो जब ये आप कह रहे हैं कि मायावती को वोट देंगे, ये भाई कह रहे हैं मायावती को हम वोट देंगे, तो मायावती के साथ गठबंधन क्यों नहीं होता? वो कहते हैं कि बुआ जी मेरे को इनवाइट करें, मैं तुरंत आऊँगा, क्यों नहीं याद लेती? देखो, गठबंधन को हम कह नहीं सकते, पर ये है ना, मान लो किसी के साथ अत्याचार हो रहा है
या मुस्लिम के साथ हो रहा है, दलित के साथ हो रहा है। अब भाई का क्या है, एक तो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान हैं, और बीएसपी जो सुप्रीमो मायावती जी हैं, वो जीरो से लेके राजनीति में है, जहाँ जीरो से शुरू किया और आज यहाँ तक है। वो सिर्फ मान लो, मेरा मानना क्या है कि वो सिर्फ अपने में देखना मेरी सरकार कैसे आ सकती है, कैसे नहीं। अच्छा, जैसे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गए आकाश आनंद जी, जो उनके भतीजे हैं, जानते होगे आप, तो उन्होंने बोला कि कौन चंद्रशेखर, हम नहीं जानते, हम छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। तो पूरे जिले में, पूरे देश में चर्चा बन गई थी कि चंद्रशेखर को नहीं जानता। और कहीं मायावती को इस चीज़ का डर तो नहीं है कि अगर चंद्रशेखर को मैंने बराबर में बिठा लिया, हमारी पार्टी और हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी जी, वैसे तो मैं आपका सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करना चाहूँगा। भाई चल के आए मीडिया महोदय हमारे TTC न्यूज़, इनका हम स्वागत करते हैं, जो धरातल पे हम आम लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत हर्ट हुई थी जब उन्होंने ये बोला कि कौन चंद्रशेखर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बच्चा बच्चा उनको जानता है कि नहीं। कहीं आपको भी हर्ट होता? हाँ जी, हर्ट हुआ, ये चीज़ तो हर्ट हुई है, हाँ, कि कौन चंद्रशेखर। मेरे को ये बहुत गलत लगा। देखो इंडिया वो टुडे, हाँ, उन्होंने मैगजीन में ऐसे थोड़ी नाम छाप दिया। सही बात है ना, है गिने चुना, हाँ, गिने चुने इंसानों में ऐसे थोड़े नाम आ रहा है इसका मतलब। किसी को हम अच्छे नहीं कहे तो बुरा भी नहीं कहा। तरीके से एक इंडिया अलायंस गठबंधन हो रहा है, 29-30 पार्टी जो है एक साथ हो रही है, उसमें बहुजन समाज पार्टी है ना, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को उसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये तो अपना पार्टी का अपना नज़रिया है जी। देखो पार्टियों का अपना नज़रिया है, जिसको अपने पे भरोसा है कि हाँ भाई मेरा वोट बैंक कितना है कि नहीं, लोगों का विश्वास उनके साथ है। मान लो मैं ही हूँ, अगर मेरे साथ 2-4 भाई ये चल सकते हैं, मुझे विश्वास है मेरे साथ 10 आदमी खड़े हो सकते हैं, तो मुझे तो गठबंधन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। है कि तो देखो 2022 में चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी की एक विधानसभा सीट निकली, आप सबको पता है भाईजान। तो जिस तरीके से कहते हैं कि पार्टी खत्म होली है, अब इसका कोई वो नहीं रहा है, वर्ष नहीं रहा है, तो उसको भी गठबंधन कर लेना चाहिए अगर पार्टी का ऑर्डर बचाना है। देखिए, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर एक बारी हम निचले स्तर पर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही हम अपना जो वर्चस्व है उसे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है सर, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा मैंने। हाँ, तो आना ही चाहिए, मतलब तुम्हारा दिल क्या करता है कि आने चाहिए? बिल्कुल नहीं, आने नहीं, अकेला ही रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इससे तो भाजपा को फायदा होगा ना अगर अकेले रहे, क्योंकि उनके ऑर्डर अपने पर रह जाएंगे। एक बात बताइए सर जी, ये अखिलेश यादव जी जो हैं वो भी भाजपा की तरफ की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और जो चंद्रशेखर है, पिछले सत्र में हमने जो देखा था तो उसमें भी उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि बहन कुमारी मायावती को वोट ना देकर आप भाजपा को वोट दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा फिर? ठीक है, इसका मतलब तो यह है कि वो भी उससे कनेक्ट है, बीजेपी से कनेक्ट। और आरोप लगता है बीएसपी पे कि भाजपा की बी टीम है। अजय नहीं सर, कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है जी, आपको पता है, मुझे पता है जी, जिस टाइम पे मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया था, वो किसके लिए दिया था? राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से इस्तीफा दे दिया था। किस वजह से दिया था? ठीक है, वो भी दलित समाज के लिए ही दिया था उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि चंद्रशेखर तो ऑन स्पॉट आके मदद करता है, हेल्प करता है लोगों की, तो उन्होंने भी तो किया था। जी, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने राय ले ली है। मिलता हूँ आपको किसी ने वीडियो को साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।